नमस्कार दोस्तों, अभी अभी बहुत बड़ी खबर आ रही है। किसानों के डर से 20 भाजपा नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है। किसान आंदोलन की वजह से मोदी सरकार की हालत पतली हो गई है। किसानों के डर से थर थर कांपने लगे भारतीय जनता पार्टी के नेता और इस इस्तीफे के बाद बीजेपी में खलबली मच गई है। दोस्तों, अगर आप भी किसानों का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके इस मुद्दे पे अपनी राय जोड़ दीजिए। दरअसल पंजाब में 14 फरवरी से निकाय चुनाव होने वाले हैं। कृषि कानून के मुद्दे को लेकर पंजाब पूरी तरीके से गर्म है और साथ ही वहां एनडीए में भी फूट पड़ चुकी है। कृषि कानून को लेकर बीजेपी और अकाली दल के बीच सालों से चल रहा गठबंधन भी टूट गया है। हालांकि पहले भी बीजेपी अकाली दल के छोटे भाई होने के नाते ही चुनाव लड़ती थी। दिल्ली की सीमा पर पिछले 2 महीने से अधिक समय से चल रहे आंदोलन को लेकर पंजाब में भाजपा को भयंकर नुकसान उठाना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, कई स्थानीय नेताओं को किसान के गुस्से का सामना भी करना पड़ रहा है। कई भाजपा नेता की माने तो प्रचार के दौरान प्रदर्शनकारी उनका पीछा कर रहे हैं। पंजाब के निकाय चुनाव में भाजपा को स्थानीय लोगों के भयंकर गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। यहां तक कि भाजपा निकाय चुनाव में 2/3 सीटों पर उम्मीदवार तक भी नहीं ढूंढ पाई है। और इतना ही नहीं, करीब 20 से ज्यादा नेताओं ने सिर्फ जनवरी में पार्टी छोड़ दी है। पार्टी छोड़ने वाले नेताओं में भाजपा के बड़े सिख चेहरे मलविंदर सिंह का नाम भी शामिल है। और इतना ही नहीं, भाजपा के नेता यह भी कह रहे हैं कि उन्हें आंदोलनकारियों के सामने जाने से भी डर लगता है और किसान उनका भी पीछा करते हैं। इसके अलावा कई नेताओं ने अपने गाड़ियों से भाजपा का झंडा भी उतार दिया और यहां तक कि 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा के बाद पंजाब में भाजपा के द्वारा आयोजित किए गए तिरंगा यात्रा को भी टाल दिया गया है। भाजपा के बड़े नेताओं को अक्टूबर के महीने से ही विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, कई नेताओं का सामाजिक बहिष्कार भी कर दिया गया है। भाजपा के बड़े सिख चेहरे हरजीत ग्रेवाल के द्वारा किसानों को अर्बन नक्सल कहे जाने से भी लोग काफी नाराज चल रहे हैं। कई लोगों ने तो उनको निकाय चुनाव लड़ने तक की चुनौती दे रखी है। आपको बता दें कि किसान आंदोलन के बीच हरजीत ग्रेवाल प्रधानमंत्री मोदी से मिलने दिल्ली भी गए थे। इस दौरान उनके साथ भाजपा नेता सुरजीत जानी भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के बाद सुरजीत जानी ने किसान आंदोलन को बगैर नेता के चल रहे वाला आंदोलन बताया था। 14 फरवरी को 8 नगर निगमों की 2302 सीटों पर होने वाले निकाय चुनाव और 109 नगर पंचायतों में होने वाले चुनाव में नए कृषि कानून को लेकर भाजपा के खिलाफ गुस्से का पहला प्रतिबिंब देखने को मिलेगा। पहले लंबे समय से भाजपा की सहयोगी रही अकाली दल को इन कानूनों का विरोध करने के बावजूद भी लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि सत्तारूढ़ कांग्रेस को भी लोगों में इसकी नाराजगी का हल्का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने शहरी निकायों के चुनाव में जबरदस्त प्रदर्शन किया है। कांग्रेस ने कई वर्षों से नगर परिषदों और पालिकाओं और निगमों पर काबिज भाजपा को करारी शिकस्त दी है। अगर कुछ निकायों में कमी रही है तो उन्हें शीर्ष नेतृत्व और कार्यकर्ताओं से बातचीत कर दूर किया जाएगा। यह बात पूर्व विधायक रामेश्वर डूडी ने बताई। डूडी ने कहा कि राज्य के 195 निकायों में से कांग्रेस ने 123 पर जीत हासिल की है। भाजपा महज 64 निकायों तक सीमित रह गई है। खास तौर पर कांग्रेस ने भाजपा से 20 से 30 साल पुराने निकाय तक छीने हैं। यह साफ तौर पर सीएम अशोक गहलोत के कामकाज पर जनता की मुहर है। गहलोत सरकार ने कोरोना संकट में हालात को जिस तरह संभाला उसकी तारीफ खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने की है। कांग्रेस की जनहित योजनाओं को केंद्र ने सराहा है। अजमेर नगर निगम के कांग्रेस की खराब परफॉर्मेंस के सवाल पर डूडी ने कहा कि स्थानीय स्तर पर कमियां समस्याएं रही हैं तो इन्हें सुधारा जाएगा। पूर्व जिला अध्यक्ष महेंद्र सिंह और अन्य नेताओं से इस बारे में चर्चा की। इसमें प्रत्याशियों के टिकट वितरण से लेकर चुनावी रणनीति की समीक्षा की जाएगी। डोडी ने कहा कि सभी जिलों में डीसीसी और भंग ब्लॉक कार्यकारिणी में जल्द नियुक्तियां होंगी। कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी अजय माकन, सीएम गहलोत और पीसीबी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने इसको लेकर चर्चा की है। कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ताओं नेताओं को जल्द एडजस्ट किया जाएगा। कार्यकर्ताओं की नाराजगी तो उसे दूर किया जाएगा, जिसमें बीजेपी का सुपड़ा
साफ हो गया है। जी हां, आपको बता दें, राजस्थान के निकाय चुनाव का परिणाम घोषित हो गया है। राजस्थान का निकाय चुनाव 3 चरणों में किया गया था। पहले चरण में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर हुई थी। वहीं दूसरे चरण में कांग्रेस ने बीजेपी का सुपड़ा साफ कर दिया था। तीसरे और अंतिम चरण में भी कांग्रेस ने बीजेपी का सुपड़ा साफ कर दिया है। लेकिन निकाय चुनाव होने के बाद अब यहाँ निकायों के अध्यक्ष पद का भी चुनाव हुआ है और इन चुनाव के जो नतीजे घोषित किए गए हैं वो चौंका देने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं, बीजेपी के अंदर राजस्थान में वसुंधरा गुट अलग है और जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी गुटबाजी अलग है और यही वजह है कि इसका सीधा असर यहाँ की निकाय चुनाव में देखने को मिला है। अजमेर नगर निगम समेत 90 निकाय चुनाव के रिजल्ट घोषित कर दिए गए हैं। हम आपको एक एक करके बताएंगे कि कहां से कौन सी पार्टी जीती है। नागौर की कुचामन नगर पालिका पर 38 साल बाद कांग्रेस ने भाजपा प्रत्याशी को हरा दिया है। जी हां, और इसी के साथ कांग्रेस ने इतिहास रच दिया है। यहां कांग्रेस के उम्मीदवार आसिफ खान ने बीजेपी के उम्मीदवार हरीश कुमावत को हरा दिया है। इस तरीके से कांग्रेस ने एक बार फिर बीजेपी से बाजी मार ली है। कांग्रेस ने 48 निकायों में अपना कब्जा जमाया, जबकि बीजेपी 37 निकायों में ही अपने बोर्ड बना सकी। आपको बता दें कि 28 जनवरी को 90 निकायों में हुए चुनाव में जहां बीजेपी 25 निकायों पर आगे रही, वही कांग्रेस को 19 सीटों पर बहुमत मिला था। वही कांग्रेस ने यह दावा किया था कि 90 में से 50 बोर्डों पर अपना कब्जा जमाएंगे और लगभग निकाय चुनाव में कांग्रेस सफल भी हुई है, क्योंकि जहां 48 स्थानों पर कांग्रेस ने अपना बोर्ड स्थापित किया है, वहीं बताया जा रहा है कि 2 स्थानों में निर्दलीय की ओर से जो बोर्ड बनाया गया है वो भी कांग्रेस समर्थित है। आपको बता दें कि निकाय चुनाव में सीएम अशोक गहलोत के निर्देशों पर निकाय चुनाव के लिए प्रदेश के कई मंत्री और विधायकों ने अपनी ताकत झोंक दी थी। वहीं बीजेपी ने भी सभी स्थानों पर अपना पुरजोर लगा रखा था। आपको बता दें कि राजस्थान में 196 निकाय चुनाव हैं। इसमें से 2019 से अब तक 4 अलग अलग चरणों में चुनाव हुए हैं और बीते सप्ताह 90 निकायों का चुनाव हुआ है। वहीं रविवार को यहां अध्यक्ष पद को लेकर जंग देखने को भी मिली। हालांकि पिछली बार 90 निकायों में से 60 में भाजपा और 25 में कांग्रेस काबिज थी, लेकिन इस बार बाजी उलट गई है और कांग्रेस 48 निकायों में अपना बोर्ड बनाने में कामयाब हुई है। और ख़ास बात यह रही है कि निर्दलीय की भूमिका इस चुनाव में बेहद महत्वपूर्ण थी।